पर ये थोड़ा अलग है। तो अब ये देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर क्या खड़ी है, एक मीनार खड़ी है, फिर उसकी छाया, ये छाया रही उसकी जमीन पर, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। भाई यहां जाने कितनी ये पता नहीं, पर ये 40 मीटर और ज्यादा हो गई। कितनी हो गई, कब हुई, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण, 49 का मतलब उन्नयन ही है, उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30। मतलब पहले कितना था, 60, और बाद में कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये छाया कितनी बढ़ गई, 40 मीटर बढ़ गई थी। ठीक है, वैसे भी पता है आपको, अगर पास से देखेंगे तो ज्यादा बड़ा कोण होगा, दूर से देखेंगे तो छोटा कोण होगा। अर्थात छाया के, वापस वही बात लिखिए, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मतलब कि छाया का जो एक सिरा, सिरा का मतलब जहां पहले छाया खत्म हो रही थी वहां 60 है, और जबकि दूसरा उन्नयन कोण 30 है। वापस वही बात दोबारा लिखी हुई है। मीनार की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई आपको क्या ज्ञात करनी, ऊंचाई मान लेते हैं, इनको कोई बिंदु मान लो आप, ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब अपने को क्या करना होता है इस वाले सवाल में, फिक्स है टेन थीटा लगाना है, और कोई कुछ भी नहीं सोचना, चित्र बनने के बाद केवल क्या लगाना है, टेन थीटा। अब त्रिभुज कैसे ढूंढना है कि कौन से त्रिभुज एक कुछ में लगाए, तो कुछ नहीं करना, जहां कोण बना हुआ है उसको पकड़ो बस। कोण कहां बना हुआ है, यहाँ, ये दोनों भुजाओं से कोण बना हुआ है, तो इन दोनों भुजाओं को लेके जाओ, ये कहां जा रही है, इन दोनों भुजाओं को लेके जाओ, तो इससे ये त्रिभुज बना। तो त्रिभुज भी ऐसे ढूंढ जाए, आराम से मिल जाएगा आपको। त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, और यहां लंब कितना है वो भी लिखना है आपको। यहां लंब क्या है, आपने एच मानना है, तो चलो उसको एच नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ए बी। क्या लिखना है पहले, तो पहले ए बी बी सी ऐसे लिखना है, फिर मान रखना है। तो इसके जो भी कोण है उसके जस्ट सामने लंब होता है, और 90 डिग्री का कोण बनाना है एक, तो फिक्स है 90 का बना, ऐसे यहाँ तो 90 है, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, और ये बाकी क्या होता है, आधार। तो ए बी लंब कितना है और आधार कितना है इसके लिए, बी डी कितना है, बी डी। अब मान रखो थीटा का मान कितना था, 30 बराबर ए बी का मान एच माना है ना आपने एच, और बी डी का मान कितना है, बीसी प्लस 40 कितना है, भाई जो गणित में दे रखा है उसको गणित में रखना है। अब ये गणित में दे रखा था कि ये 40 है, तो फिर इसको 40 रखना है, उसको नाम बीसी रह जाएगा बीसी। ठीक है, अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा बराबर एच बटा क्या आ रहा है, बीसी प्लस 40। थोड़ा हस्तांतरण कर दो ताकि ये बटा वटा में नहीं रहेगा, ये बीसी प्लस 40 इधर आ जाएगा, 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, ये बीसी प्लस 40 ही रहेगा, बराबर एच गुणा ये क्या हो जाएगा, √3। भाई ये √3 नीचे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा। ये क्या बन गया आपकी समीकरण 1। अब आगे देखो दूसरा त्रिभुज देखना है। दूसरा त्रिभुज कैसे ढूंढोगे, कि दूसरा कोण ये रहा 60 डिग्री का, किस किस से भुजा से, इन दोनों भुजाओं से बना है, तो ये दोनों भुजाएं यही तो मिल रही है, तो ये कौन सा त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ए बी सी। दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी सी में इसमें भी क्या लगाना है, वापस टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान इसके लिए भी क्या रहेगा, ए बी रहेगा, क्योंकि जो कोण है उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो कोण 60, इसके सामने ये ए बी, तो ये तो लंब हो गया। आधार क्या होता है, जो बच रहा है वो आधार है, तो आधार कितना है, बीसी। थीटा का मान कितना है, 60 बटा ए बी का मान एच, और बीसी का मान बीसी है। ठीक है, आपको तो एच का मान चाहिए ना, टेन 60 का मान कितना होता है, √3। ये बीसी इधर भाग में, तो इधर आते क्या हो जाएगा, बराबर एच। अब मुझे एच का मान चाहिए, तो बीसी हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, तो बीसी का मान यहां से देख लो ना, कितना आ रहा है यहां से बीसी का मान, इसको और आगे हल कर दो। बीसी बराबर क्या आएगा, √3 गुणा एच बट, और ये प्लस का 40 है तो इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का 40। तो ये समीकरण 1 इसको मानो आप, तो यहां समीकरण 1 से क्या रख देंगे, मान समीकरण 1 से √3 गुणा बीसी का मान कितना आया, √3h माइनस 40 बराबर क्या आ रहा है, एच। अब मुझे एच का मान चाहिए, तो सारे एच ही एक तरफ होने चाहिए, जब भी तो एच का मान आएगा।
तो इसको अंदर गुणा करो तो √3 से गुणा किया तो क्या आया 3h, और √3 को 40 से गुणा किया तो क्या आया 40 √3 बराबर h। अब ये h को तो मैं उधर भेज देता हूँ, इस 40 को इधर भेज देता हूँ, ये h उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 40 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब यहां से देखो, यहाँ 3h में से 1h गया तो कितना बचा, और यहाँ क्या है 40 √3। मुझे तो h का मान चाहिए थे, 2 भी क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, 2 इधर गुणा में तो किसका हो जाएगा का। बताओ h बराबर कितना आ गया 20। ये किसकी ऊंचाई आ गई मीनार की, तो नीचे लिख देंगे अपना आता है मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3। अब ये भी लिखना है कि मीटर में है, किसमें रहेगी जिसमें दिया हुआ है, ये किसमें था मीटर में, तो ये ऊंचाई भी किसमें है मीटर में। सवाल कैसा भी हो बस दोनों बार tan थीटा लगाओ, समीकरण ये कर 2 बनेगी, उनका उपयोग करके आप मान निकाल सकते हो। जो निकालना है बस उसको रखना है, बाकी सबको हटाना है, उसका मान दूसरे समीकरण से लाओ। जैसे यहाँ दोनों आ रहे थे BCH, पर मुझे BC चाहिए था तो मैं H का मान लाता यहां से। अगर मुझे किसका मान चाहिए था, ये मान चाहता, अगर इसकी जरूरत होती तो मैं यहां से किसका मान निकालता H का, उस समीकरण में रख देता तो BC आ जाता। पर BC का मान H का मान चाहिए तो मुझे केवल H रखना है, BC हटाना है, इसलिए BC का मान रख दिया। जिसकी जरूरत है उसका रख दो, उसको हटाना है उसका मान रख दो। क्वेश्चन नंबर 18 इसका 8वां सवाल है, एक मूर्ति जिसकी ऊंचाई 1 पॉइंट से मीटर, मूर्ति बनाई यहां से यहां तक, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.6। एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ी है, एक चबूतरे के ऊपर खड़ी है मूर्ति, ये चबूतरा बना दिया, इसको पेडेस्टल नाम है, ठीक है। जमीन पर एक बिंदु से मूर्ति के ऊपरी सिरे का, जमीन का एक बिंदु है, इससे मूर्ति का, यहाँ तो किसका उन्नयन शिखर है पेडेस्टल का चबूतरे का, फिर इसके ऊपर मूर्ति खड़ी है, इसका शिखर ये रहा, इसका उन्नयन कोण कितना है 60, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 43। इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये रहा, इसका उन्नयन कोण कितना है 43। आपको क्या ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई। इसके बिंदु मान लेते हैं इसको कुछ भी, ये है, ये B C और D, ठीक है ABCD। आपको क्या निकालना है BC। जब भी ऐसा सवाल आना है, ये कन्फर्म है 4 नंबर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे चित्र बनाना है, 2 त्रिभुज बनेंगे, 2 त्रिभुजों में 2 कोण बनेंगे, और बस दोनों त्रिभुजों में क्या लगाना है tan थीटा। देखो अब त्रिभुज कैसे देखोगे कि जैसे 43 डिग्री का कोण यहां बन रहा है ना, तो ये देखो त्रिभुज ऐसे पहचानना है कि इससे जो त्रिभुज बन रहा है, बताओ इससे कोण ये बन रहा है, तो क्या नाम है इसका, तो त्रिभुज ABC में क्या लगाना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसके लिए लंब क्या है 43 के सामने जो है वही लंब है, तो क्या है लंब BC, और आधार क्या है AB। थीटा का मान कितना था 43, लंब का मान नहीं पता और आधार का मान भी नहीं पता, दोनों नहीं पता तो BC बटा AB, ऐसा का ऐसा ही लिख दो, जो पता है वो लिखना है, जो नहीं पता वो नहीं लिखना। tan 45 का मान कितना होता है 1, BC बटा AB, ये AB इधर बटा में इधर आते क्या हो जाएगा गुणा में, 1 से किसी को भी गुणा करो कोई चेंज नहीं होता, AB का AB ही रहेगा। AB बराबर क्या आ गया 1 से ही आ गया, कुछ भी आ जाए आपको तो बस हल करना है, उससे मतलब नहीं आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बस दोनों त्रिभुजों में लगाओ ऑटोमेटिक आंसर आएगा। देखो दूसरा त्रिभुज जैसे इसमें कोई आंसर नहीं आया, बस AB बराबर BC आया, पर आंसर आना है दोनों उस त्रिभुज में लगाएंगे तब आंसर आएगा। अब उस त्रिभुज का नाम कैसे देखेंगे कि 60 डिग्री किसके बीच में बन रहा है इन दोनों लाइनों के बीच में, तो इन दोनों लाइनों से कौन सा त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसका नाम क्या है ABD, त्रिभुज ABD में इसमें लगाओ क्या लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है इस वाले त्रिभुज के लिए BD कितना है, ये पूरी लंबाई है ना, 60 के सामने लंब होता है, मतलब कोण के सामने लंब होता है, जस्ट जो कोण है उसके सामने क्या होता है लंब, और आधा ये कर्ण है तो एक जो बचा हुआ क्या है आधार, भाई 90 के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज ही बनाना है हमेशा जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आधार कितना है AB, मान रखो थीटा का मान कितना है बराबर BC, सॉरी BC थोड़ी था BD था ना यहाँ,
BD का मान कितना है, इसका पूरे का मान BC प्लस 1.6, यही तो है इसका मान। तो क्या लिखेंगे, BC प्लस 1.6 बटा AB। tan 60 का मान कितना होता है, 1/√3, फिर 1, फिर √3, क्या आता है √3। और ये AB इधर बताओ, भाग में तो इधर आते किसका होगा, गुणा का। ये बराबर क्या बन गया, BC प्लस 1.6। इससे भी कोई आंसर नहीं आया। अपने को क्या चाहिए, BC। क्या चाहिए, BC चाहिए। तो सब जहां जहां BC नहीं है वहां भी BC बना दो। तो देखो यहाँ AB है और ये B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BC। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इस AB का मान कितना हो जाएगा, BC। और इधर ये BC इधर प्लस का है तो इधर आते किसका होगा, माइनस का। बराबर क्या बचा, 1.6। मुझे BC का मान निकालना है तो BC कॉमन ले लूं और बाकी जो भी है उसको इधर भेज दूं। तो BC कॉमन लिया तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचा √3 और यहाँ क्या बचा -1.6। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ BC बराबर कितना आ गया आपके पास, 1.6। ये गुणा में तो ये किसमें हो जाएगा, भाग में। जैसे तो आपका ये आंसर आ चुका है, किसमें आया, वो सब मीटर में था, तो ये भी आंसर किसमें आया, मीटर में ही आएगा। ठीक है, पर अब आपको मैंने बताया था कि नीचे रूट नहीं आना चाहिए, नीचे का रूट हटाना है। नीचे का रूट हटाने के लिए क्या करना होता है, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, सेम इसी संख्या से गुणा करना है ऊपर नीचे, बस चिन्ह चेंज करके। तो ये चिन्ह ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यहां भी क्या हो जाएगा, प्लस का। गुणा करो, 1.6 को गुणा करेंगे तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, नीचे देखो a माइनस बी है प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा, और बी स्क्वायर कितना होगा 1। तो कितना आ गया नीचे 1.6 √3 प्लस 1 बटा 3 में से 1 गया तो क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या 2 का भाग 16 में कितनी बार गया, 8 बार। दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना है, 1 अंक। 1 अंक छोड़ के था ना यहाँ, तो वापस दशमलव लगा दिया तो कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1। ये किसमें आया, मीटर में। ये किसकी ऊंचाई है, पेडेस्टल की ऊंचाई। लिखना है तो तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन पर एक गर्भ अर्धगोला रखा है। एक घन है, एक घन है, उस पर एक अर्धगोला रखा है। इसकी भुजा कितनी है, 7। ये सब लंबाइयां कितनी है, यहां से यहां तक की, ये भी 7, ये भी 7। घन की सारी भुजाएं बराबर होती है तो सब 7 है। अर्थात वहां बटे वटे से को नहीं, यहाँ भी कहीं करेगा बस दू परसेंट तुम आओ, टेंशन खत्म रो। गेट लगा के जा, 7 है, क्या है 7। अब इस पर एक अर्धगोला मतलब एक कटोरा रखना है डिब्बे के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा कटोरा रख सकता हूं मैं, इतना ही तो रख सकता हूं ना। और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो बताओ इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। और त्रिज्या पूछता तो अपन क्या कर देते, आदि। तो क्या लिखेंगे यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर, अधिकतम, ये 1 नंबर का है, इसमें व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर भी लिखना है, ये तो आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर का बाकी है, दूसरा बचा जो है। दूसरे में क्या पूछा है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ठोस का क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लो ये घन है, ये क्या है घन। अब इस घन के ऊपर कटोरा रख दिया। पृष्ठीय का मतलब होता है जो जो पृष्ठ दिख रही है उसका क्षेत्रफल। तो बताओ ये जिस पर कटोरा रखा है क्या ये पृष्ठ दिखेगी क्या, ये तो नहीं दिखेगी ना, बाकी पृष्ठ का ज्ञात करना है केवल। और बाकी ये अर्धगोला दिखेगा क्या, ये तो दिखेगा ना ऊपर से,
तो किस किस का हो गया कि एक तो किस किस का आएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय। अब इसमें क्या ज्यादा आ गया बताओ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्योंकि नीचे का थोड़ी दिखेगा, वर्ग थोड़ी दिखेगा, तो कुल थोड़ी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, वर्ग। अब इसमें क्या ज्यादा जुड़ गया, वर्ग, ये जो वर्ग के ऊपर का हिस्सा था ना ये वाला, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ था, तो ये इतना ढक गया था ना, ये जो ढका हिस्सा वो ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, उसमें तो सारा है या पूरा घन, पर ये थोड़ी दिख रहा है, तो इसका हटाना पड़ेगा। तो वो क्या बन रहा है यहाँ, वृत्त क्या बन रहा है, वो अर्धगोले का वृत्त बन रहा है ना, तो किसका माइनस होगा, वृत्त का। ये जरूर याद रखना है, ठीक है। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि वो ढक रहा है, वो हिस्सा दिख नहीं रहा, तो माइनस क्या आता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें मान रख, सूत्र में रख दो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय नहीं, वक्र पृष्ठीय क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा का मान कितना है, अरे घन की भुजा कितनी थी 7, तो कितना आ गया 7 का, और 2 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचा स्क्वायर। 6 गुणा 7 का स्क्वायर कितना होता है प्लस पाई का मान, इसमें तो नहीं बोला, आर का मान कितना है, ये तो व्यास था आपका, तो बताओ त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर 7/2, तो यहाँ क्या आ गया 7 बटा, पर कितनी बार आएगी, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, 7 से 7 2 से 6 को 49 से गुणा करो, कितना आएगा, 6 को 49 से 300 करो, ये करो, ये सवाल लिखो, मैं लिखा रहा हूं जब तक लाइट भी आ जाएगी। अगला प्रश्न है अपना, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, कैसा है, ठोस अर्धगोले के ऊपर शंकु है, कैसा है, अर्धगोले के ऊपर शंकु। तो देखो अर्धगोले के ऊपर शंकु बनाते हैं अपन, ये अर्धगोला है और इसके ऊपर शंकु बना हुआ है, ऐसा है ठोस, ठीक है। शंकु क्या कर, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब देखो वर्ग तो दोनों में सेम बन रहा है, यही बनेगा अर्धगोले में भी और शंकु में भी, इनकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर, तो मतलब आर का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एच बराबर त्रिज्या के बराबर, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है ठोस का आयतन, देखो अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उसमें दिक्कत ये आती है कि ये वाला जो हिस्सा है वो ढक गया, इसका क्षेत्रफल हटाना पड़ता है, या फिर ऐसे ज्ञात करेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नहीं आता उसमें। पर आयतन क्या होता है, जितनी भी आकृतियां हैं उनको सबको जोड़ दो, वही उसका आंसर है। तो अपन आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, एक तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो जो आकृति दिख रही है सबका जोड़ना है, और अर्धगोले का, गोले का नहीं, किसका, अर्धगोले का आयतन। अगर क्षेत्रफल होता तो माइनस करना पड़ता है, जैसे पिछले सवाल में किया था अपन ने, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच का मान 1 है, तो रख दो 1 तो यहाँ क्या आया पाई/3 आर स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर गुणा 1 प्लस 2/3 पाई, आर का मान 1 है, एच का मान भी 1 है। अब इसके आगे क्या आएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 पाई/3 प्लस, इसमें देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 1 से गुणा किया तब भी 1, और 1 को पाई से गुणा करेंगे तब भी पाई, तो क्या आ गया 2 पाई/3। दोनों में भिन्न है तो लसा लेना पड़ेगा, लसा क्या आ रहा है 3, और ऊपर सेम टू सेम संख्या 3 का भाग 3 में एक बार ही जाएगा, तो पाई का पाई प्लस 2 पाई, कितना आया 2 पाई 3 पाई/3, 3 से 3 कट गया, कितना है पाई, या इसको क्या लिख सकते हो आप 22/7, किसमें आएगा सेंटीमीटर, आयतन है तो क्यूब।
को दर्शाया गया है। आपको क्या निकालना है, एक उपयुक्त विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है अपने पास, उसने खुद ने दे रखा है। सिग्मा एफ तो 25 है, वैसे जोड़ के देख लो। 9 में 12 जोड़ा तो 9 और 4 13 और 12 25। जो यहाँ दिया हुआ है वही आना है, 25 परिवारिक कई सर्वे हुआ है तो 25 ही होंगे ना टोटल। अब अपने को माध्य के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स का मान। किसका मान चाहिए, एक्स का मान। तो बताओ एक्स का मान कैसे आएगा, एक्स कैसे आएगा। यहां से देखो, चार इनके बीच का होता है 100 और 150। या तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ेंगे तो 250, 250 में 2 का भाग दिया तो 125। अब अंतराल कितने का है वो देखते जाओ, 50 50 का है ना, तो 125 में 50 जोड़ा तो 175, 175 में 50 जोड़ा तो 225, 225 में 50 जोड़ा तो 275 और 275 में 50 जोड़ा तो 325। अब अपने को उपयुक्त विधि देखनी थी। आप चाहे तो इसको इससे भी कर सकते हैं, प्रत्येक विधि से एफ एक्स बटा एफ। पर इसको थोड़ा छोटा करने के लिए मैं कल्पित माध्य विधि का यूज करता हूं। तो कल्पित माध्य कल्पित अपने को मानना है, ये बराबर कितना, बीच वाला मान लो 225। तो डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस के। इसकी सारणी बनेगी, नहीं तो डायरेक्ट एफ एक्स की बन जाती अगर आप प्रत्यक्ष से करना चाहते हो तो। अब अपने को 225 घटाना है, किसमें से, एक्स में से। एक्स ये रहा, तो देखो 225 में से 225 गया तो 0। और यहाँ 275 है, 225 तो पीछे आएगा, 275 एक्स का मान आगे, 275 में से 225 गया तो 50। और यहाँ देखो 325 में से 225 गया तो 100। इधर भी ऐसा ही बचेगा, पर किसका बचेगा, माइनस का। अब अपने को क्या निकालना है, एफ डी। क्या निकालना है, एफ डी। यही सारणी खड़ी बनानी है अपने को। तो बताओ एफ डी का मान कितना हो जाएगा, एफ को डी से गुणा करना है। एफ क्या है अपने पास, ए रहा एफ, ये बारंबार था। 4 को 100 से गुणा किया तो 400, 5 को 50 से गुणा किया तो माइनस का 250, और 12 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 को 50 से गुणा किया तो 100 और 2 को 100 से गुणा किया तो 200। माइनस माइनस वाले भी जुड़ते हैं, प्लस प्लस वाले भी जुड़ते हैं, तो ये दोनों जुड़कर कितने हो गए, 400 में 250 जोड़ा तो माइनस का 650, और 100 और 200 कितने हो गए, 300 और 200 300। 650 तो माइनस के हैं, 300 प्लस के हैं, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, माइनस के में से प्लस का घटेगा, तो 650 बड़ा है, 300 छोटा है, तो माइनस का बचेगा कितना, माइनस का 350। अब अपना एक सूत्र होता है माध्य का, कल्पित माध्य विधि का। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है ये प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ गुणा एच। इसमें मान रख दो, ए का मान आपने जो माना वही आएगा। ए का मान कितना है, 225 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस का एफ डी, सॉरी एफ एक्स नहीं है, एफ डी। एफ डी कितना है, माइनस का 350 डिवाइड कितना आएगा 25 गुणा एच। अंतराल कितने का है, अब अंतराल देखो, अंतराल कितने का है, अंतराल 50 50 का करेंगे तो किससे गुणा हो जाएगा, ये नहीं आता, एच नहीं आता है इसमें। जब भी मैं चलो माइनस करो 225 माइनस 350 बटा 25, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 25 का बाद आ रहा है, इसमें 225 माइनस 25 के बाद 25 का 25 और फिर 100 हुआ, 10 बचा ना 35 के बाद 10 बचा, 10 के बाद कितना होगा 100, 100 में कितने का आएगा 4 बार, 225 का 14 है, कितना बच गया 211। ये क्या है इसकी किसमें आया, तो पर क्या लिखे हैं 211 रुपए। माध्य कितना है, 211 रुपए। अगला सवाल तीसरे का क्वेश्चन नंबर 20 का, तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 20 में याद करना है। वर्णक वर्ग क्या होता है, जिसके बारंबारता सर्वाधिक हो। तो सर्वाधिक बारंबारता ये क्या है, वर्णक वर्ग। बस दिक्कत क्या है, आगे देखो 1 से 9 से स्टार्ट हुआ, 5 के बाद 11 तक। तो अपना आंसर है, आप लोग आंसर पूरा कैसे करेंगे, इसमें ये कम करता हूँ, इसमें एक जोड़ दो, एक कम करेंगे तो 0, इसमें एक जोड़ेंगे तो 10, इसमें एक कम किया तो 10, एक कम कर जाएगा 20, फिर ये 20 से इसमें एक जोड़ा तो 30, फिर एक 30
एक गुणा का 40, फिर 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारे गणित का पूरा करना था इसमें, मेन चीज ये थी। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सर्वाधिक कितनी है, 22 है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 30 से 40। सतत बनाना होता है सबको, चाहे माध्य हो माध्यिका हो कुछ भी हो। 30 से 40 और अब बहुलक 30 से 40 है, बहुलक वर्ग 30 से 40 है, बीच में क्या लगाना होता है, सूत्र। सूत्र क्या होता है आपके पास, जीरो दो या जीरो माइनस एफ टू गुणा एच। इन सब के मान कितने हैं, देखो एल का मान कितना है, मिनिमम। तो बहुलक वर्ग की मिनिमम क्या है आपके 30, एच का मान कितना है, एन का 30 है, 40 के बीच में अंतर कितने का है, 10 का। एफ वन, एफ जीरो और एफ टू, यह कौन तो क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितने हैं, 22। एक से पहले की बात है, एक से पहले की बारंबारता 12 और एक के बाद में आता है जिससे बारंबारता 17। ये हमारे पास कितने का मान, सूत्र है। सूत्र के मान को बोलेंगे 30 प्लस एफ वन का मान कितना है, 22 माइनस एफ जीरो का मान 12, फिर 2 गुणा एफ वन 22 माइनस एफ जीरो क्या है, 12 माइनस 17, एच का मान कितना था, 10। अब इसको करना लो, यहाँ पे 10 है, 44, दोनों माइनस के जुड़ेंगे, 17 और 12 कितने हो गया, 29। 30 प्लस 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 44 में से 29 गया तो कितना बचा, देखो 14 में से 4 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1। 5 का भाग जा रहा है इसमें 3 बार, इसमें 20 बार, तो कितना आ गया, 30 प्लस 30 बटा 3। तो 30 प्लस 3 का भाग 3 बटा 2 बचा, जीरो लगाए तो 10 गुना 6, तो कितना आ गया, 30 बचा 36.6। तो ये जो इकाइयां वही लिखनी है, ठीक है। धन्यवाद।